सर अभी तक कहते हैं हम पूरे भारत पे कब्जा कर लेंगे और फिर मुसलमानों का राज होगा। ये गज़वा हिंद का क्या है? ये तो जिहाद है और ये कुफ्र के खिलाफ है। हम लोग जो ओरिजिनल मुस्लिम्स हैं वो नहीं है। यार अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया में पर कैपिटा इनकम कितनी थी? मतलब ये एक अमीर तरीन मुल्क था और पहले भी तो अमीर तरीन ही था ना, तभी तो वो लूटने आते थे भूखे नंगे डकैत। तो पता नहीं हम क्यों उनके ऊपर फख्र करते हैं। वो मेरा ख्याल है सिर्फ इसलिए फख्र करते हैं कि हमें कुछ बताया नहीं गया कि हम भी कुछ थे। तो हम तो उन्हीं का हिस्सा थे ना सर, हम तो बाद में हमने जो है कलमा पढ़ लिया, वरना हमारे जो बुजुर्ग थे या हमारी जो पहले जनरेशन थी कहीं जाकर तो हम भी हिंदू ही होंगे ना, तो हम मुसलमान तो नहीं पैदा हुए थे। नहीं। और उसके बाद सर हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हमने ये कारनामे किए हैं। हाँ, वो ये बड़ी अजीब बात है जब हम कहते हैं ना जी हमने इंडिया फतह किया। हाँ। ओए खाना खराब, तू कौन है? तूने इंडिया फतह किया और अरबों ने इंडिया फतह किया। तो अगर तुम्हारी दादी भाग के किसी अरब के पास चली गई तो वो बात और है, लेकिन ये तुम इसमें कोई तुम्हारा कमाल नहीं है भाई। हमने ये किया, हमने वो किया, स्पेन हमने फतह किया। मामे लगते हैं ये स्पेन फतह करने वालों के। जय हिंद दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानियों की हवा निकलती हुई दिख रही है। पाकिस्तानी अपने आप को भारत से रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी तो ये भी कह रहे हैं कि उनके बाप दादा भारतीय थे। नो डाउट सबका डीएनए हिंदू डीएनए है। ये तो पाकिस्तानी जो भी हैं कन्वर्टेड मुसलमान हैं, जो कि तलवार की डर से सलवार पहने थे, आज अपने आप को भारत का हिस्सा मानते हैं। लेकिन गजवा हिंद का सपना इनके दिलों में कूट कूट कर भरा हुआ है। अजीब जहालत है। हम जब वहां सल्तनत करते थे स्पेन में, साले शक्लें देखें अपनी, स्पेन में सल्तनत करते थे। सर अभी तक कहते हैं हम पूरे भारत पे कब्जा कर लेंगे और फिर मुसलमानों का राज होगा और वो आखिरी जंग होगी। आप क्या जैद हामिद साहब बैठ के उधर नहीं क्या क्या बोलते हैं। वो तो पागल आदमी है। उनकी तो एक वीडियो है कोई मेरे ख्याल 6-7 साल पुरानी, तो उसमें वो कह रहे थे 5 साल के बाद पाकिस्तान, पूरी दुनिया के फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे, हम सुपर पावर बनने जा रहे थे। कितना पप्पू है प्यारा, पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। ये ऐसी हमने दास्तानें बनाई हुई है। हम कहाँ अरब से आए हुए हैं, हम सारे लोकल लोग हैं। जो जो अपना डीएनए कराता जा रहा है उसका पता चलता जा रहा है कि वो जी 99% साउथ एशियन है, यानी इंडियन है। और मैं कहता हूँ कि जिनके अंदर अरब खून निकल आता है ना, उनकी दादी पे फिर हमें शक करना पड़ता है। वो दादी भाग गई थी कहीं। ऐसा ही है। लेकिन सर हमें शर्म क्यों आती है ये कहते हुए कि हमारा जो डीएनए है वो हिंदुस्तानी है। वो जिस तरह से हमें मुसलमान किया गया था ना, उसकी शर्मिंदगी हमारे अंदर है, जो हमें फोर्स करती है कि हम ये अपना करें, अपने आप को अरब बताएं कि नहीं हम तो उधर से जमांदरू मुसलमान होके आए थे। बल्कि कुछ लोग तो सर, मैं लाहौर के भी कुछ लोग हैं, मैं नाम बिल्कुल नहीं लूंगी, वो ना वो मतलब बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी, लेकिन वो मुझे घर में नहीं घुसने देंगे, नाम नहीं ले रही। लेकिन उन्होंने कहा कि जी मैंने डीएनए अपना यूरोप जाके बड़े पैसे खर्च करके डीएनए चेक करवाया, तो उन्होंने कहा उनका नहीं निकला जो डीएनए वो भारतीय या हिंदुस्तान की तरफ से। किधर से आए थे फिर वो? दादी पे फिर शक करना पड़ेगा हमें उनकी। भज गई होनी है। वो हमारे पंजाबी में एक फिक्रा है ना, वो फलां दे नाल खराब है। वो जो इन्वेडर्स थे जिन्होंने हमारे ही बाप दादाओं के ऊपर कत्ल किया, हमारे ही पुरखों के मुंह में थूका, गंद डाला, हम उन्हीं के नाम पे फिर वो मिसाइलों के नाम रखेंगे। वरना टू नेशन थ्योरी दा ते नास मारिया गया ना जी। सर हम उस पर बड़ा प्राउड फील करते हैं कि जी सोमनाथ का मंदिर तोड़ने के लिए 17 हमले किए। ये मतलब ये वाली बेशर्मी हमारे अंदर क्यों है? और वो भी 17 हमले के 16 में जो पिट पिट के मार खा खा के गया, उसका कोई जिक्र नहीं। नाम इस्लाम का, तैमूर का भी यही था कि नाम इस्लाम का, बात सारी लूट मार की थी। तो सर उसी के उसमें ये करते होंगे ना, इनकी लूट मार, ये डाकू ही थे असल में, तो और क्या थे। ये जो है ना गज़वा हिंद, यानी द बैटल टू कॉन्कर इंडिया कह ले, अगर आप कहना चाहते हैं,
जिनसे ये बहस छिड़ जाती है, बहुत सारी रिसर्चेस भी आते हैं जिसमें पता लगता है कि मुस्लिम ममालिकों में इस तरह से लोग मजहब से दूर होते जा रहे हैं। इसके पीछे आप क्या वजूहात देखते हैं? किन कारणों से लोग मजहब से दूर हो रहे हैं? देखिए, इसकी एक जो बड़ी वजह है वो तो ये है कि साइंसी तरक्की हो रही है, रैशनैलिटी बढ़ रही है दुनिया में, तहजीब और सकाफत जो हैं वो बदल रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, आगे की समझ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे माहौल में लोग चीज़ों की एक रैशनल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तलाश करते हैं और रैशनैलिटी लोगों को ज़्यादा अपील करती है। वो जो कहानियां हैं या सुनी सुनाई बातें जो है ना, वो उन पे लोगों का जो ट्रस्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं होता जितना उन चीज़ों पे जो उनको सामने नज़र आ रही हैं, जो कि साइंसी तहकीक से साबित शुदा हैं। एक तो ये जनरल फैक्टर है कि जितना आप तारीख में पीछे जाएंगे उतना ज़्यादा आपको नज़र आएगा कि फेथ बेस्ड सिस्टम्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और आप अगर आगे की जानिब जाएंगे तारीख में तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो जो फेथ बेस्ड सिस्टम्स हैं ना वो अब उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे। पहले बहुत सी चीज़ें जो थीं उन पे लोग यकीन करते थे, यानी एक ज़माने में ये भी माना जाता था कि ज़लज़ले इसलिए आते हैं कि एक बैल है। और लाल टोपी का गजवा हिंद का सपना तो टूट ही गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और वहीं हिलाली भी हिला हुआ है, वहीं मुनीर भी गायब है, शहबाज शरीफ के चिथड़े उड़े हुए हैं और पाकिस्तानी जनता बेहाल है। दोस्तों, आज पाकिस्तान का हाल ऐसा हो चुका है कि अपने ही देश में अपने ही गांव खाली करके जाने पड़ रहे हैं। आपने देखा न्यूक्लियर लीक के बाद किस तरह से 100 किलोमीटर के एरिया को खाली किया जा रहा है। इसे आप पाकिस्तान की विफलता ना कहेंगे तो और क्या कहेंगे। वहीं पाकिस्तान जश्न मना रहा है अपनी जीत का। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इमरान खान वर्ल्ड कप जीतकर वजीर आजम बने हैं और मोदी चाय के कप धो धोकर। कहाँ वर्ल्ड कप जीतने वाला वजीर आजम और कहाँ चाय वाला वजीर। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का। अब दोनों ममालिक को जो है वो मामला को आगे लेके चलना चाहिए, मसाइल का हल निकालना चाहिए कि भाई साहब ट्रेड करें। खास तौर पे इंडिया पाकिस्तान के मामला डायरेक्टली हमारी सियासत को मुतासिर करते हैं। कि ना पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी कि सीज फायर की, तो हमने फिर कहा जी ठीक है